अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो ट्रैफिक वायलेशन की बात है कि जिसमें जो एडल्ट्स हैं वो बच्चे जो टीन एज के हैं और 18 से कम उम्र के हैं वो रोड पे बाइक्स चला रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग कर रहे हैं और फिर रोड एक्सीडेंट कर रहे हैं। छोटे बच्चों का भी वाक़या हुआ कि छोटी एज के बच्चे 17 साल के बच्चे ने DHA में लाहौर में जो रोड एक्सीडेंट किया उसमें 6 जाने गई और अभी तक उनको जो विक्टिम हुए हैं उनको कोई उनका परेशानी हाल नहीं है, उनको धमकाया जा रहा है। बात सुने, अगर छोटे बच्चों को आप शुरू में ही आप अगर गाड़ी की चाबी या मोटरसाइकिल की चाबी दे देंगे, वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नुकसानदेह नहीं, वो दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। खुदा न खास्ता अगर आपके बच्चे को खुद कहीं स्लिप हो जाता है, उसकी टांग बाजू टूट जाती है या कोई मतलब माजूरी आ जाती है, तो फिर इसका कौन जिम्मेदार है। FIR देने का मतलब यही है कि उनको ये तंबी किया जाए। ठीक है कि ये बात गलत है कि उन पे FIR दे के उनका कैरियर ख़राब किया जाए, लेकिन पुलिस को भी चाहिए कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले कि उनके ऊपर FIR की जाए। उनके ऊपर खाली सादा पर्चा करवा के उन बच्चों को थाने में बुला के भारी भरकम जुर्माना किया जाए। लेकिन माँ बाप को भी चाहिए कि जब बच्चों को जब वो देने लगती हैं चाबी तो वो कहते हैं कि नहीं, मानते नहीं हैं, ये हमें बताए बगैर निकल जाते हैं। ये माँ बाप की नेगलिजेंस है जिसकी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में, पंजाब भर में ये पकड़े जा रहे हैं और फिर वो थानों में बैठ के रो रहे हैं, फिर माँ बाप को शर्मिंदगी हो रही है। तो इससे बेहतर है कि माँ बाप खुद ही इस बात को नोटिस करें कि कानून की पासदारी करना हर पाकिस्तानी शहरी का एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न फ़र्ज़ है कि वो इसको रोकें और पुलिस का साथ दें। बल्कि हाई कोर्ट को या जजेस को भी ये चाहिए था कि उन पर FIR देने की बजाय उनको सिंपली भारी भरकम जुर्माना करते और उनको थाने में बुला के बेशक 2-3 घंटे रखते, माँ बाप को बुलाते, उनको इस चीज़ का एहसास दिलाते। अगर उनको जुर्म के बारे में पता नहीं होगा तो ये प्रमोट अगर पेरेंट्स ही करेंगे कि नहीं हमारे बच्चों के ऊपर दब्बा लग जाएगा, वो बाहर नहीं जा सकेंगे, सरकारी नौकरी नहीं कर सकेंगे, तो फिर ये आप उस वक्त कहाँ सोए होते हैं वो पेरेंट्स जब बच्चे वायलेशन करते हैं, गाड़ियाँ लेके जाते हैं, गाड़ियाँ गिरा देते हैं, कहीं खाई में गिरती है तो कहीं पे वो रोड एक्सीडेंट करते हैं, कहीं किसी बच्चे को कुचल के चले जाते हैं और फिर ऐसे स्पीड में गुजरते हुए मोबाइल स्नैचिंग करते हैं। जब लड़कियों के पर्स खींचते हैं, मोबाइल खींचते हैं, उस वक्त माँ बाप कहाँ होते हैं? उस वक्त क्यों नहीं इनके होश ठिकाने पे होते? उस वक्त क्यों नहीं ये जागते? उस वक्त तो कह देते हैं कि जी बच्चे बालिग हो गए हैं, इन पे हाथ नहीं उठाया जा सकता, इन्हें मारा नहीं जा सकता, ये रुकते नहीं हैं, ये निकल जाते हैं, हमें बताए बगैर निकल जाते हैं। ये मैं कंडेम करूँगी कि ये माँ बाप की भी नेगलिजेंस है और माशरे का तवाज़ुन उसी वक्त बरकरार रह सकता है जब तमाम लोग कानून की पासदारी करेंगी। ये कानून जो है हमारे लिए बना होता है और पुलिस वालों को भी कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट के जजेस को भी नरमी करनी चाहिए और इस्लामाबाद में भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में भी पिंडी साइड पे देखा जाए तो बहुत वायलेशन है। छोटे इलाके जो है उनमें भी ये वायलेशन बहुत हो रही है। इसकी वजह से रोड पे स्ट्रीट ब्रेकर्स बन गए हैं, जिसकी वजह से माजूर अफराद जो उन स्ट्रीट ब्रेकर्स से उनको अंदाज़ा नहीं रहता, ब्लाइंड पर्सन स्पेशली, वो लोग इनसे इनको फुट स्टेप पे ये याद भूल जाता है कि ये इसमें स्ट्रीट ब्रेकर कितने हैं इस गली में, तो वो उससे गिरते हैं। और मैं ख़ुद पर्सनली इससे अफेक्टेड हुई हूँ और मैं CD वालों से भी गुजारिश करूँगी कि वो भी चेक एंड बैलेंस रखें और इस तरह की गलियों को ब्लॉक करें जिसमें सर्विस रोड बना के उस गली को इस तरह से बाइकें जो होते हैं, बाइकर्स बहुत स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं, उन गलियों को ब्लॉक्स रख के ब्लॉक किया जाए, जिसको उन्होंने आम जो रहायशी गलियाँ हैं उनको भी उन्होंने सर्विस रोड बनाया हुआ है। थैंक यू।